वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे क्लास 10 मैथ में चैप्टर 4.4 चैप्टर की एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखो जी इसमें जी नेचर ऑफ रूट कि रूट का नेचर क्या होगा, सॉरी रूट का नेचर क्या होगा। ठीक है, तो जी आपको याद होगा आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था एक्स की वैल्यू निकालने का। क्या फॉर्मूला था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। याद होगा। इसी को क्या बोलते थे? डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे। क्या बोलते थे? इसी को डिस्क्रिमिनेंट डी बोलते थे। ठीक है, तो अब देखो बी की वैल्यू है वो तो बी की वैल्यू रहेगी 2a। ये वैल्यू पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, अंडर रूट वाली वैल्यू क्या आ जाती है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का कुछ ना कुछ अंडर रूट आएगा, प्लस करोगे वैल्यू कुछ और आएगी, माइनस करोगे वैल्यू कुछ और आएगी, यानी अलग अलग रूट आ जाएंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई डी की, तो क्या होगा? डी की वैल्यू 0 आएगी तो प्लस माइनस तो कुछ होगा ही नहीं, तो b/2 यानी इक्वल रूट आ जाएंगे आपके। ठीक है, और अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो रूट नेगेटिव का निकल नहीं सकता, इसलिए क्या होगा जी? कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि नेचर ऑफ रूट के लिए 3 कंडीशन होती है आपकी। डी का फॉर्मूला क्या होता है जी? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डिस्क्रिमिनेंट हो सकता है 0 से ज्यादा हो। डी बी स्क्वायर माइनस 4ac हो सकता है 0 से कम हो। डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac हो सकता है, दूसरा आप 0 के इक्वल मान लो। दूसरा क्या मान लो आप? 0 के इक्वल हो, और हो सकता है ये 0 से क्या हो? कम हो। 3 ही कंडीशन मिल सकती है डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट होता है डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, हो सकता है 0 से ज्यादा हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac हो सकता है 0 के बराबर हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac हो सकता है 0 से क्या हो? कम हो। अगर 0 से ज्यादा है तो बताया उसका रूट एग्जिस्ट करेगा। प्लस करोगे वैल्यू कुछ हो रहेगी, माइनस करोगे अगली बार कुछ हो रहेगी, यानी यहाँ पे क्या होंगे? 2 अनइक्वल रूट आएंगे। 2 क्या आएंगे? अनइक्वल रूट आएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ गया तो 2 होंगे पर इक्वल रूट होंगे। 2 इक्वल रूट। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम आ गया, ठीक है, तो क्या होगी? नो रूट एग्जिस्ट। यानी जो ऊपर वाली दोनों कंडीशन है, इन कंडीशन में तो रूट एग्जिस्ट करते हैं आपकी। नीचे वाली कंडीशन यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से कम है तो कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो जी, फाइंड द नेचर ऑफ रूट फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले क्वेश्चन में अगर आपको नेचर ऑफ रूट निकालना है, इफ रियल रूट एग्जिस्ट करते हो तो उनको फाइंड भी करना है। तो बताओ यहाँ पे a कितना है? 2 है। b कितना है? -3 है। c कितना है? 5 है। निकालो जी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यानी d की वैल्यू। b का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है? 2 है। c कितना है? 5 है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सी की वैल्यू होगी। -3 का स्क्वायर करोगे 9, माइनस 4 गुना 2 कितना होगा? 8, 8 गुना 5 कितना होगा? 40, माइनस का कितना आ गया? 31। तो कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो रूट एग्जिस्ट। ठीक है, क्लियर ये बात। इस केस में क्या हो जाएगा? कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो यहाँ देखो, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -4√3, c की वैल्यू है 4। यहाँ चेक करो d का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, -4√3 का स्क्वायर करोगे, -4, a कितना है? 3 है। c कितना है? 4 है। अब बताओ, -4 का स्क्वायर करोगे प्लस 16, और गुणा 3√3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा। तो 16 गुना 3 कितना होगा? 48, माइनस 4 गुना 3 12, गुना 4 करोगे 48, 48 माइनस 48 क्या होगा? 0। यानी रूट तो एग्जिस्ट करेंगे, रूट एग्जिस्ट एंड इक्वल रूट, और क्या हो जाएंगे? इक्वल रूट हो जाएंगे। रूट एग्जिस्ट करेंगे और क्या हो जाएंगे जी? इक्वल रूट हो जाएंगे। अब देखो
अब कह रहे रूट एग्जिस्ट करे तो वैल्यू भी निकालनी, तो एक्स की फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइड बाई 2a। करो माइनस बी, तो माइनस का 4√3 है ही पहले से फॉर्मूले वाला, और माइनस लगेगा तो प्लस का 4√3 हो जाएगा, प्लस माइनस डी की वैल्यू 0 है ही, डिवाइड बाई 2 इंटू ए करोगे तो 2 इंटू 3 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 से काट दो, कितने पे कट गया 2 पे, ठीक है 2 से कितने पे कट गया 2 पे। आगे देखो 2√3 डिवाइड बाय नीचे क्या है 3। आप इस 3 को क्या लिख सकते हो, इस 3 की जगह √3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं हम। 1√3 से 1√3 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 2/√3। एक आगे 2/√3, दोनों सेम होने, दूसरी भी 2/√3 आ जाएगी, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर ये बात, ठीक है। आई होप आपको समझ आ जाएगा। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट पे चलते हैं जी। 2x² - 6x + 3 है, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -6, सी की वैल्यू 3। करो जी डी की वैल्यू b² - 4ac, -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, -6 का स्क्वायर होता है 36, -4 × 8 × 3 करोगे तो 24 हो जाएगा। कितना बच गया 12, कितना बच गया जी 12। डी की वैल्यू आ गई 12, यानी पॉजिटिव आ गई, तो क्या होंगे, 2 अनइक्वल रूट आएंगे, 2 अनइक्वल रूट। अब देखो अब आपके पास एक्स की वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला था, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइड बाई 2a, या b² - 4ac कुछ लिख सकते हो। माइनस बी करो, -6 है ही पहले से बी की वैल्यू, माइनस और लगाओगे फॉर्मूले वाला तो +6 हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 12, डिवाइड बाई 2 इंटू ए करोगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 6 प्लस माइनस 12 का क्या मतलब होता है 2 × 2 × 3, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 × 2। अब बताओ क्या आएगा, 6 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा इन दो में से, तो अंदर बढ़ जाएगा √3, नीचे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2। आगे बताओ 2 पूरे से में कॉमन ले लो, 3 प्लस √3, यहाँ 2 कॉमन लिया 3 बचेगा, यहाँ से 2 बाहर चलेगा √3 बच गया, यहाँ क्या होगा 2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया एक्स का, ये प्लस माइनस है जी। एक्स बराबर हो गया, एक बार प्लस वैल्यू ले लो 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2, और एक बार वैल्यू ले लो माइनस √3, बीच में प्लस माइनस का निशान था, तो दोनों वैल्यू आ जाएगी। क्लियर ये बात, आई होप आपको समझ आ गई होगी। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव इक्वल रूट। आपको यहाँ पे दे रखा है कि इक्वल रूट है, तो इक्वल रूट होने का मतलब डी किसके बराबर है जी 0 के बराबर, बिकॉज इट हैव इक्वल रूट, ठीक है। अब डी का क्या मतलब हुआ, तो b² - 4ac किसके बराबर है 0 के बराबर, b²। अब बताओ एक बार b², इस 4ac को इधर लेके आओ, किसका हो जाएगा प्लस का, यानी b² किसके बराबर है 4ac के बराबर, ये कंडीशन यूज कर सकते हैं। क्लियर, तो अभी बताओ मेरे पास यहाँ पे a की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में 2 है, b की वैल्यू कितनी है k है, c की वैल्यू कितनी है 3 है। करो अब b² यानी k का स्क्वायर बराबर 4 इंटू 2 इंटू सी कितना है 3, के के बराबर 4, बताओ क्या बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 इंटू ए इंटू सी, यही बनेगा आपको। के की बताओ क्या वैल्यू है, के की वैल्यू इन दो में से एक दो पेयर बन गया, इनका बना नहीं तो इनके ऊपर रूट लगा दो, आगे क्या लगा दो प्लस माइनस, तो के की वैल्यू हो जाएगी +-2 आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह के की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे डी की वैल्यू 0, पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, के एक्स की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे के एक्स की मल्टीप्लाई -2 के साथ करोगे तो -2 के एक्स, और प्लस का 6 अलग से बैठा हुआ है इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ से वही बात, डी बराबर होगा 0 के, डी का क्या मतलब हुआ b² - 4ac किसके बराबर होगा 0 के, इक्वल रूट दे रखे क्वेश्चन में, यानी b² किसके बराबर हो जाएगा 4ac की। करो जी b², यहाँ a कितना है मेरे पास k है, b कितना है -2k है, c कितना है 6 है।
करो बी स्क्वायर माइनस 2k का स्क्वायर 4 इंटू ए कितना है k, सी कितना है 6 है। अब बताओ -2 का स्क्वायर करोगे 4k स्क्वायर बराबर ये क्या होगा 4 गुणा k गुणा 6। ये 4 डिवाइड में चला जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। ये k स्क्वायर में से एक k गुणा k होता है तो एक k से k कट जाएगा। k की वैल्यू कितनी आएगी 6 आंसर। क्लियर ये बात। नेक्स्ट देखिएगा जी, आगे देखो जी। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू। एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर है, whose length is twice its breadth। तो लेंथ मान लो लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, लेंथ ट्वाइस है इसकी ब्रेड्थ का, तो ब्रेड्थ होगी ये होगी लेंथ। ब्रेड्थ मानी मैंने x, लिख लोगे लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी मान लिया आपने x। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, इस ब्रेड्थ का ट्वाइस है तो यानी ये x है तो इसका ट्वाइस करोगे तो 2x, लेंथ होगी 2x। इसका एरिया दिया 800 मीटर स्क्वायर, एरिया क्या दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, किसके बराबर दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर की। लेंथ कितनी है x, ये कितनी है 2x, किसके बराबर है 800 मीटर स्क्वायर की। बताओ क्या होगा 2x स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर की, ठीक है। मीटर स्क्वायर आप बना लो यूनिट में, 2x स्क्वायर इसको इधर लेके माइनस का 800 किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे डी की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। अगर आप डी की वैल्यू निकालोगे क्या फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ बी बताओ, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, है ही नहीं तो 0 हो गया यहाँ पे। -4 इंटू ए कितना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, सी कितना है माइनस का 800 है। 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, लेकिन माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 गुना 8 8 8 गुना 8 कितना आ जाएगा 6400। तो डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा आगे कि नहीं आगी, तो रूट क्या करेंगे जी एग्जिस्ट करेंगे। रूट एग्जिस्ट करेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ, ये कंडीशन पॉसिबल है, पॉसिबल है। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है तो इक्वेशन क्या थी 2x स्क्वायर बराबर 800 है, 2 से डिवाइड करो, इधर 2 डिवाइड में चला जाएगा कितना आ जाएगा 400। 400 किसका स्क्वायर होता है प्लस माइनस 20 का स्क्वायर होता है। लेकिन हम लेंथ ब्रेड्थ कितनी मानोगे आप सिर्फ +20 मीटर मानोगे, क्योंकि ब्रेड्थ नेगेटिव हो ही नहीं सकती। लेंथ कितनी हो जाएगी इसका ट्वाइस यानी 40 मीटर हो जाएगी। क्लियर ये बात, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ब्रेड्थ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। द सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर। तो लेट मान लो एज ऑफ 1 फ्रेंड कितनी मान लो आप x ईयर, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड मान लो आप y ईयर। ये कह रहा है जी सम इन दोनों का यानी x प्लस वाई 20 के बराबर है, पहली कंडीशन तो ये आएगी। 4 ईयर अगो, 4 साल पहले, बताओ ये कितने साल का होगा x माइनस 4, ये y माइनस 4। 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर इन ईयर वाज, इन दोनों की प्रोडक्ट दे रखी है यानी x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 4, इसके बराबर दे रखी है 48। वही बात इक्वेशन को एक चीज में रखो, यहाँ से y की वैल्यू निकालो क्या आएगी 20 माइनस एक्स, वो दूसरी इक्वेशन में पुट करो x माइनस 4 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 48। x माइनस 4 ये क्या बच गया 20 में से 4 गया 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। क्लियर, आप देखो मल्टीप्लाई करो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस प्लस का होगा 4x बराबर 48। इसको इधर ले जाओ सबको, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 4x और ये हो गया 4x, कितना होगा 4x और 16x कितना 20x, इधर ले गए माइनस का 20x, माइनस का 64 था उधर ले गए प्लस का हो गया, प्लस का 48 बैठा ही था, 8 4 12 और 6 4 10 और 1 11 बराबर किसके आ गया 0 के बराबर। चलिए अब चेक करो इसमें डी है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac बताओ, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए तो बन है ही, ये 112 है, ये तो हो गया 400 माइनस ये बताओ 448 माइनस का 48 आ गया
माइनस का 48 का मतलब नेगेटिव वैल्यू आ गई। नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो रूट एग्जिस्ट करते हैं क्या? रूट एग्जिस्ट नहीं करता। रूट डज नॉट एग्जिस्ट। जब रूट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे, कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल होगी जी? नहीं, ये सिचुएशन पॉसिबल है नहीं होगी। क्लियर ये बात? नेक्स्ट चलते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क? ये पूछा गया कि एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना पॉसिबल है। रेक्टेंगल का मतलब तो यही होता है, ये एल होगी, ये क्या होगी? ब्रेड। ये लेंथ मान लो इधर वाली जो कि ब्रेड थी, ये होगी एल, जिसका इसको मान लो एक्स, एक बार इसको मान लो वाई, जिसका पैरामीटर 80 मीटर दे रखा है। पैरामीटर किसके बराबर है? 80 मीटर। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 80 मीटर। यही होता है रेक्टेंगल का। एक्स इसको माना आपने वाई, इसको माना एक्स बराबर हो गया 80। 2 है वो डिवाइड में ले जाओ तो वाई प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 40। ठीक है। अब इसका एरिया 400 मीटर दे रखा है। एरिया किसके बराबर है? 400 मीटर स्क्वायर। एरिया का होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, यानी एक्स गुणा वाई, 400 की। यहाँ से वाई की वैल्यू निकालो। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 को इधर ले जाओ, 40 तो इधर है ही, एक्स को इधर ले जाओ, 40 माइनस एक्स हो जाएगी। तो एक्स का तो एक्स लिख दिया, वाई की जगह लिख दिया 40 माइनस एक्स बराबर 400। मल्टीप्लाई करो जी, 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। एक्स स्क्वायर माइनस 40x हो गया, इसको इधर ले गया एक्स स्क्वायर, इसका माइनस का 40x हो गया, प्लस का 400 बराबर किसके हो गया? 0। ठीक है, चलिए ये बात। अब निकालो डी। डी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4a तो एक है ही, वो 400 है। 40 का स्क्वायर हो गया 1600 माइनस 400, ये भी होगा 1600 इक्वल टू 0। तो यानी रूट तो एग्जिस्ट करेंगे, रूट एग्जिस्ट करेंगे, रूट एग्जिस्ट करेंगे और इक्वल रूट होंगे, इक्वल रूट होंगे। क्लियर ये बात? अब x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? x की वैल्यू निकालने का क्या तरीका होता है? माइनस बी, वैसे निकाल लो, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइड बाई 2। अब यहाँ बताओ b की वैल्यू कितनी थी? 40 थी, तो माइनस करोगे तो माइनस का 40 हो जाएगा। माइनस थी, माइनस और कर दिया आपने, प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू बताओ कितनी है? 0 है, डिवाइड बाय 2 इंटू ए कितना है? ये तो 1 था। 40 को 2 से डिवाइड कर दिया आपने, कितना आ गया? 20। कितना आ गया? 20 है। एक्स की वैल्यू आ गई 20, वाई की वैल्यू भी कितनी आएगी? 20। क्यों? क्योंकि इक्वेशन थी आपकी, इसमें पुट करके देख लो आप। एक्स प्लस वाई 40 था, 40 माइनस 20 करोगे तो 20 बच जाएगा आपके पास। चलिए ये बात, तो ये हो जाएगा जी आपका क्वेश्चन नंबर है 5। ठीक है, तो अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाएं, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, बी बेटर, लर्न बेटर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।